साहेब जी। सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमन। गुरुवाणी चैनल प्रस्तुत करते हैं। सदगुरु ही जीव को पार उतारते हैं। साईं अरुण जी प्रवचन विश्लेषण। कबीर परमात्मा साहिब कहते हैं कि कबीर जीवन तो थोड़ा भला, जे सत्य सुमिरन होए, लाख बरस का जीवन लेखे धरे न कोय। कहने का यहाँ पर भाव यह है कि वह सत्य सनातन जो कि सार शब्द है वह हमें पार उतारता है यदि उस सार शब्द का सुमिरन किया जाए और अन्य कोई विधि न अपनाई जाए तो लाखों वर्ष की भी हमारी आयु अगर होती है तो उसका हमारा कहने का भाव यह है कि हमारा उसका काउंट होगा। और अगर हम उसके बगैर लाख वर्ष का भी जीवन जी लेते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। सत साहेब जी, सत साहेब जी। सभी पुण्य आत्माओं को नमन। परमात्मा का सार शब्द ही सतनाम है जो कई कुशल मंगल सब आनंद में है, सब आनंद में है। वो कैसा है आपने कमाल कर, आज तो कमाल कर दी आपने, वो ऑनलाइन डाल के है। कैसा क्या? बहुत बढ़िया। वो जो आपको वो जिस भी वो मैडम ने आपसे बात करी है ना, हाँ, वो कहाँ की मैडम है? उसने बहुत बढ़िया बात करी आपसे, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिए। मैं कभी पूछता ही नहीं किसी को कहाँ से बोल रही है। क्या करना आपने को, वो फिर तो बहुत पर्सनल हो जाता है ना। मेरा एक पहले से ही मैंने जितने फोन आते हैं ना, मैं पहला किसी को कुछ पूछता ही नहीं आपका कहाँ के रहने वाले हो क्या, उससे कुछ मतलब नहीं होता ना। क्योंकि देखो हम सब उसको पूछना और उसको समझे बाद में हमारा जो कुछ हम बोल रहे उसको अच्छा नहीं लगेगा समझो, या जो हमारी प्रोसेस है परमात्मा की या हम परमात्मा के बारे में जो कुछ मालूमात देते हैं उनको नहीं पसंद आया तो फिर जाता है। वो कैसा है, जब 2-4 बार वो हमसे फोन करते हैं जो भी हो, फिर हमको समझता है कि हाँ इनका लगाव है इसमें, फिर वो खुद ही बताते हैं कि मैं यहाँ का हूँ वहाँ का हूँ। ये ऐसी बात है। बराबर है। पर आपने एक बात मेरे को भी नहीं कभी क्लियर करी, मैं आपसे 1-2 बार बात करी। हाँ, कि ये अनंतनाथ की जो धुन अभी चल रही है, मेरे भी पिछले 10 महीने हो गए जब से चल रही है। हाँ। तो ये लेफ्ट से चल रही है और आपने इसमें बोला ना भी ये 3 तरह की धुन होती है। पहले ये झिंगुर की आवाज है, फिर बाद में बदले की है। तो यही बात तो मैं आपसे कई बार पूछने की कर रही थी, अब इसके बाद कब बदलती है वो दूसरी धुन? फिर नहीं ना, देखो मैंने उसका वीडियो बनाया ना, उसका वो देखो सोहम सार शब्द साई अनुग्रह करके एक वीडियो है। तो उसमें मैंने जो पहले वीडियो बनाया ना, उसमें मैंने स्पष्ट देखो 11 अप्रैल का वीडियो है वो, या 1 अप्रैल का। तो उसमें मैंने बताया ना स्वयं सार शब्द साई अनुग्रह ऐसा नाम है वो वीडियो का, और उसमें मैंने बराबर बातें कही है। क्या होता है, हम ऊपर देखते हैं, मैंने उससे स्पष्ट कहा है सा का मतलब दिया है, ई का मतलब दिया है, और जो बिंदी है उसका मतलब बताया मैंने। और हमें जो बिंदी है एकदम सूक्ष्म ना के बराबर आवाज सुनाई देता है, ऐसा मैंने कहा है। देखो ना के बराबर, ये नहीं उसका मतलब क्या, वो धुन बहुत छोटी हो जाती है। देखो कैसा है ये धुन का। हेलो, हाँ जी। हाँ, ये धुन का कैसा है समझो, आप अभी आपके घर में हो बराबर, और आप कुछ आपको गांव को जाना है, बाहर गांव, आपके नजदीकी गांव समझो, बाजू वाले गांव अपने। तो पहले एकदम तो एक ही टांग में या एक ही पाउल में तो आपका वो दूसरा गांव तो नहीं आएगा ना। उसके लिए आपके घर से तो आपको जाना पड़ेगा, हो सकता है 10 मिनट लग जाएंगे आपका गांव पूरा छोड़ने के, यानी बाउंड्री तक।
आपका गांव रहेगा ना, हाँ जी। आपका ही गांव रहेगा। बाद में फिर वो गांव फिर अपना खत्म हो जाता है, फिर दूसरे गांव की बॉर्डर लग जाती है ना। वैसा ही ये है, हम यहाँ से समझो वो धुन के इसमें जाते हैं, तो जब वो जो धुन शून्य में आती है ना, तो फिर वो उसका आवाज झुंगर का हो जाता है। या हम यहाँ से समझो, हम जिस इस पे खड़े हैं, वहां से अगर वो धुन हमने सुनाई समझो, तो जो ये शून्य का जहां तक ये बाउंड्रीज है, वहां तक तो हमको वो क्या बोले उसकी धुन सुनाई देगी ना, झिंगुर वाली आवाज की सुनाई देगी ना। बाद में जैसे जैसे हम आगे जाएंगे जैसा फिर हमारा गांव खत्म हो जाएगा, बाउंड्री तक आएगा, तो बाउंड्री तक क्या मैंने बताया कि वही झिंगुर की धुन का इको तैयार हो जाता है, डबल आवाज आ जाता है। जैसा और एक उदाहरण देता हूँ, जैसा विमान रहता है, जैसा वो जमीन तल पे थोड़ा सा ऊंचा रहता है तो आवाज उसका थोड़ा आता है तो बहुत बड़ा, लेकिन जैसा और ऊपर जाता है तो फिर आवाज भी थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, यानी उसका इको तैयार हो जाता है ना, क्योंकि उसको ज्यादा स्पेस मिलता है ऊपर, और आकाश की वजह से उसका आवाज भी बदल जाता। आवाज तो वही रहता है, उसमें कुछ फर्क नहीं रहता, लेकिन हम नीचे रहते ना, बराबर है। जितने वो नजदीक से उड़ता है तो तब आवाज अलग रहती है, लेकिन जैसा ही और ऊंचा एकदम ऊंचा जाता है, तो फिर जो हमें सुनाई देने वाला आवाज ऐसा थोड़ा सा इको साउंड जैसा लगता है, आवाज का परिवर्तन होता है। मैं समझ गया, लेकिन वो जो फिर ये वो जो तीसरी आप कह रहे हो, वो तीसरी प्रकाश के साथ फिर वो आ जाती है, तीसरी जो आपने कहा ना, प्रकाश के साथ धीरे धीरे आवाज, जो तीसरी जो असली आवाज है जो नाद की। फिर देखो वापिस पहले समझ लो, ये आवाज देखो, एक वर्णात्मक रहता है और एक धुनात्मक रहता है। वर्ण यानी कौन, ये 52 अक्षर वाले वर्ण, उसको वर्ण बोलते हैं ना हम, वर्ण व्यंजन 12 खड़ी जो भी हो, बराबर उसको वर्णात्मक बोलते हैं, एक धुनात्मक बोलते हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें 2 ही मार्ग है, वर्णात्मक यानी मंत्र द्वारा, मंत्र भी एक साउंड ही है ना, बाकी कुछ क्या है, ओम लो, ओम नमः शिवाय लो, ओम नमो नारायण लो, जो भी कुछ हो वो वर्ण वाला है, और एक धुन वाला है। धुन थोड़ा सा उसका आगे वाला स्टेप है, जैसा ओम में क्या आता है, अ उ म और बिंदी और नाद 5 आते हैं ना उसमें, तो नाद जो है वो लास्ट में रखा है, यानी और नजदीकी ईश्वर की अगर हमें चाहिए, परमात्मा की नजदीकी चाहिए, तो हमें वो नाद लास्ट वाला जो स्टेशन है नाद, तो इसलिए हम यहाँ से वो नाद से उसकी प्राप्ति हमें जल्दी हो जाती है। वर्णात्मक से धुनात्मक सबसे अच्छा, लेकिन अगर किसी को धुनात्मक नहीं समझ में आता, तो उसके लिए या समझो किसी की वर्णनात्मक या मंत्रों के द्वारा ही ज्यादा उसकी दिलचस्पी है, या उसको इसमें आनंद ज्यादा लगता है कि नहीं, जप में ज्यादा उसको आनंद लगता है, या अजपा में आनंद ज्यादा लगता है, बराबर, अनहद में उसको नहीं आनंद लगता। तो देखो अभी बहुत सारे लोग हैं, 100 में से मेरे ख्याल से 95% लोग वर्णनात्मक की बात करते हैं और 5% लोग धुनात्मक की बात करते हैं, बराबर। वो बोला ऐसा कैसा क्या आवाज आ सकता है, ये बात है ना। लेकिन अभी तो हम तो अभी वो धुनात्मक की बात करते हैं ना। हाँ, हम तो धुनात्मक में अब प्रवेश कर गए ना, जैसे मैं चलो प्रवेश तो कर गया ना। ऐसा समझो, ये जो गुरु लोग हैं, गुरु गद्दी वाले, गुरु शिष्य परंपरा वाले वर्णनात्मक वाले देते ज्यादा से ज्यादा, है ना, मंत्र देना, जापा जापा, और ये धुनात्मक वाले ये एकदम सत्य के नजदीक है, इसलिए उनको संत कहते, वो गुरु वाले लोग नहीं रहते, गुरु वाले अलग, यानी गुरु वाले ऐसा समझो कि वर्णात्मक वाले ये संत मत वाले हो गए ना। हाँ, और सूक्ष्म वाले, और हम सूक्ष्म में हो जाते हैं ना।
तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तो नीचे हम रहते हैं तो हमें वो पहले झिंगुर की आवाज से ही गाना पड़ता है। जैसे हम उसका सुमिरन करते हैं झिंगुर का आवाज का, तो फिर हम और बीच में जाते हैं, फिर उसका इको तैयार हो जाता है झिंगुर का आवाज वाला ही आवाज सुमिरन करते करते, और बाद में फिर लास्ट में वो जो है लास्ट वाला एकदम सूक्ष्म आवाज में जाते हैं। है तो तीनों एक ही है वो, लेकिन जैसे हम उसका सुमिरन करते जाते हैं ना, फिर हमको पता चलता है कि लास्ट वाला कौन सा है, उसमें हमको लास्ट वाला पकड़ना है। यानी ऐसा समझो कि यहाँ से जैसा हवाई जहाज ने उड़ान भरी तो पहले हद झिंगुर की आती है, क्योंकि हमारी हद आती है ना, माया की हद बोले या शून्य की हद बोले। फिर शून्य के पास जैसे पहुंचे कि समझो एक पाव हमारा यहाँ है शून्य में और एक पाव परमात्मा है समझो, तो उसको इको साउंड हम बोलते हैं। वही आवाज डबल आवाज हो जाता है उसका, क्योंकि वहां का स्पेस मिलता है, यहाँ का स्पेस। एक कल्पना करो, ये कल्पना वाली बात है। ऐसा क्यों होता है? आप बोले ना कि ये आवाज ऐसा क्यों ट्रांसफर, आवाज वही है, लेकिन वहां थोड़ा सा वो हमको बदलने वाला लगता है, वो बदलता नहीं है, एक ही है। और फिर जब हम शून्य के पार हो जाते हैं, फिर ये आवाज सूक्ष्म आ जाती है। देखो आवाज जो है ना, ये गुण में ही आता है ना। जैसे मैंने कहा, जो भी हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, बराबर, मुंह से बोलते हैं, हाथों से लिखते हैं, जो भी है ये सब माया वाला है, काल वाला है, मन वाला है, शरीर वाला है, इसके अंतर्गत आता है ना। तो वहां हम धुन तो सुन रहे हैं, यानी क्या आया गया थोड़ा सा इसमें ही ना, लेकिन वो अति सूक्ष्म है, यानी ना के बराबर। इसलिए मैंने कहा है कि वो जो धुन है 4 शब्द वाली, वो ना के बराबर वाली धुन है। हाँ, वो आपने बोला ना के बराबर वाली, फिर वो जो सुषुम्ना में चली जाए, वो तीसरी स्टेज में सुषुम्ना में चली जाती है फिर। नहीं, ये जो है ना सुषुम्ना वाली, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये सब माया के अंदर वाली ही है। देखो जैसे 4 लोग हम यहाँ बोलते हैं ना, जैसे सतलोक, अकालोक, अलक लोक, और एक लास्ट वाला कौन सा है, अगम लोक, बराबर। तो अगम हमको तो यहाँ भी यानी 0 के अंदर भी ये 4 लोग हैं, और इसकी डुप्लीकेट यानी उसकी डुप्लीकेट ये है, इसकी डुप्लीकेट वो नहीं है। और शून्य के जो भी पार है उनमें भी 4 लोग हैं, लेकिन वहाँ के यहाँ जैसे उसके महापुरुष है, तो वहाँ उनके महापुरुष ऐसे इसमें नहीं है, वो प्रकाश रूपी है। सब जो एक बड़ा प्रकाश है, हम पहला प्रकाश आता है सत्य लोक का, तो उसमें वो जो सत्पुरुष है, वो सब जो कोटि सूरज वाला है उसका प्रकाश, और वो प्रकाश में आगे जाते हैं। अभी हम प्रकाश के अंदर गए ना, हमारा समझा ये हवाई जहाज ऐसा समझो, और अंदर गए तो कोटि का बाद क्या आता है, अरब सूर्य वाला होता है अकलोक। फिर अलक लोक में और बीच में जाते हैं तो खरगो सूर्य वाला वो प्रकाश होता है वहां, बराबर। लेकिन जब हम चौथे पद में जाते हैं तो फिर ये लोगों की ये जो है प्रकाश विकास, अरब खरब कोटि, ये नहीं रहता। फिर बाद में वो एकदम जैसा सुबह वाला सूरज रहता है 5 बजे वाला जो निकलता है, जैसे हम कहीं जाते हैं ना सनराइज, सनसेट, सनराइज, तो सनराइज वाला जो सूरज कैसा रहता है, लाल, थोड़ा लाल भी, थोड़ा पीला भी। ये जो चौथे लोग तक जो जाना है, जो जाना, ये भी अपने आप ही होगा या इसमें कोई? नहीं, चौथे लोग तो देखो, ये धुन जो है ना, ये चौथे लोग से आ रही है, वहां से हमें आ रही है, ये डायरेक्ट, ये बात है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ब्रह्मांड में भी 4 लोग हैं डुप्लीकेट, उसके डुप्लीकेट यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी सत्य लोक है, अकलोक है, अलक लोक है, लेकिन यहाँ का चौथा लोक है ना, अगम्य लोक बोला है। और यहाँ का जो धुन है, ये अनद वाली धुन है,
ये बात समझना है। अनहद वाली धुन जो होती है ना, शंख चक्र अपना बांसुरी, ये जो अनहद वाली जो हम यहाँ दिखती है ब्रह्मांड में, जैसे शंख तो तैयार है, शंख बजाए शंख का धुन आ जाएगा, बांसुरी भी तैयार है ब्रह्मांड में, बनाई जा सकती है ना। तो जो बनाई जा सकती है उसको अनहद नाद वाली धुनें बोलती है, और उसके लिए कान बंद करने पड़ते हैं। तो ये जो धुन है, यानी ये यहाँ भी चौथा है, लेकिन वहां को चौथा लोक नहीं बोलते, तो उसको चौथा पद बोलते हैं। यही फर्क है बस, यही फर्क यानी है। ब्रह्मांड में चौथा लोक बोलते हैं, अगम्य लोक, लेकिन वहां अगमपुर बोलते हैं या चौथा लोक बोलते हैं। वहां यहाँ पुरुष होते हैं, अपने जैसे पुरुष होते हैं ना, सत्य लोग, ये जो कुछ है, ये अपने जैसे लोग रहते हैं यहाँ, ये लोग। और वहाँ तो अब जो इसके लिए इसके लिए जो एक जो लेफ्ट में चलती है, जो अपने को कितनी देर लेफ्ट में चलती रहती है। लेफ्ट में चलने वाली को भी तो ये सारे लोग जो गुरु लोग हैं, जो सतमंत वाले हैं, सतमत वाले, वो कहते हैं लेफ्ट से चलती है तो ये काल की आवाज है। देखो ये जो है ना, लेफ्ट वाली या राइट वाली, मैं इसके आगे बोल रहा हूँ। जो हम धुन सुनते हैं ना, उसको ऐसा कभी मत समझना कि ये लेफ्ट से चल रही है या राइट से चल रही है। वो जो भी कहाँ से आ रही है, बस उसका पीछा करो। हमें धुन सुननी है, वो कहाँ से प्रकट हो रही है वो छोड़ो। मैं तो बताया ना, वो तो कहाँ से प्रकट हो रही है, वो तो ब्रह्मांड से नहीं आती, वो तो डायरेक्ट ब्रह्मांड के पार, शून्य के पार वाले चौथे पद से आती है ना। और वो चौथा पद का है, मैंने वो भी बोला है कि सिर के ऊपर 4 इंच में समझो, और 4 इंच वाला चौथा पद है, और उसके पार परमात्मा है। लेकिन हम यहाँ से जाते हैं ना, तो हमारी ज्यादा से ज्यादा उड़ान चौथे पद तक है। ये वो चौथे पद से ही हमें वो सुनाई देती है, या धुन जब हम सुनते हैं, ऐसा समझो हम चौथे पद पे ही बैठे हैं, सतनाम में ही बैठे हैं। मैंने उसको लिए सभा मंडप बोले ना, जैसे मंदिर के सामने सभा मंडप रहता है, और सभा मंडप में हम भजन पूजन करते हैं, और सामने मूर्ति रहती है गाभारे में परमात्मा, बराबर। वैसे ही हम चौथे, हाँ बोलो। अगर कोई संत मत वाला जी इस तरह का कोई वहम डालता है, कोई गुरु भी ये तो आपके पूछ लेता है ना किधर से ज्यादा आवाज आ रही है, तो उसको बताना, उसको कह रहे थे भी हमारे तो लेफ्ट से ज्यादा हमको पता लग रहा है, राइट में नहीं ये घूम रही है अभी। तो वो ये बात क्यों, ये फिर उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही भटका रहा है हमको। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो आवाज कहाँ से आ रही है। देखो, कभी आवाज लेफ्ट से आती है, कभी राइट से भी आती है। वो यहाँ से आई इसका मतलब यहाँ की है, वहां से आई उसका मतलब वहां का है। तो एक प्रकार का उसको क्या बोलते हैं हम, जैसे ऐसा समझो 99 लोग जो है राइट हैंड का यूज करते हैं, बराबर, और 1% लोग राइट हैंड के वजह से लेफ्ट हैंड का ये करते हैं। तो ऐसा थोड़ी कि लेफ्ट हैंड वाला बोगस आदमी है, काल का आदमी है लेफ्ट की जो है काल का है, ऐसा नहीं होता ना। मैं वही ना, मैं यही कह रहा हूँ। एक ना मेरे को संत मत वाले एक अभी गुरु वो कहते हैं जी, और एक वो कहते हैं ये वही, वो उनको मेरे को ना भटका सा रहे हैं। मैं मानता तो नहीं हूँ, मैंने तो आपसे बात करनी थी। वो कह रहा है ये काल की आवाज है, और इसके आगे जब तक आप मतलब वो इसके आगे गुरु ही आपको ले जा सकता है, वो प्रकाश में और सारे में, इसके आगे आप जा नहीं सकते। वो झूठ नहीं बोला ना, वो बराबर बोला ना। काल की आवाज अनहद नाद को कहते हैं, क्योंकि वो ये काल की आवाज माने ये काल में तैयार हो गई है, वो ये समय में तैयार होने वाली आवाज, माया में तैयार होने वाली आवाज, शून्य के अंदर तैयार होने वाली आवाज, या ब्रह्मांड में तैयार होने वाली आवाज, उसको अनहद नाद बोलते हैं। उसके लिए वो बोलता है कि ये काल की धुन है। मैंने अभी बताया ना आपको, आपके बताने से पहले। नहीं, वो तो 4 लोग है यहाँ भी, और ये चौथा लोग अगम्य लोग है, इसमें अनहद नाद सुनाई देता है ना। और इसका ही कम्प्लीट तुरंत उल्टा, यानी उसका झरस पापी वहाँ है। वो तो मैं समझ गया, लेकिन वो तो जो काल की आवाज नाद, वो तो आप बांसुरी शंख इन वाद्यों को कह रहे हो ना। वो काल की है ना,
देखो हाँ, और तो मैं उसको नहीं, हाँ, उसको तो छोड़ दो। ये तो जो मेरे अनंतनाथ झिंगुर की आवाज चल रही है ना, हाँ 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 तो 10 महीने से वो उसको इसको पाल की। देखो वो तो हमने उसको नाम दे दिया कि झिंगुर जैसा है, यानी झिंगुर का आवाज नहीं है वो, झिंगुर जैसी आवाज है, सही आया कह रहे समझ हो। में। लेकिन हाँ। हमें अगर जाना है, समझो हमें, मैं वही बोला ना, हमें अगर अमेरिका में जाना है तो हमें तो पहले भारत छोड़ना ही पड़ेगा कि नहीं? विमान तो वो तो डायरेक्ट मैं समझ गया, वो तो मैं समझ हाँ। गया। अभी ये तो अभी एक एंट्री की आवाज है जो लास्ट बॉर्डर पे जाएंगे हम। हाँ बराबर ना। तो पहले हमको क्यों कुछ भी हो, झिंगुर की आवाजें आने वाली है। अनंतनाथ छोड़ दो, अनंतनाथ तो उसको लिए कहानी बंद करने पड़ते हैं, और वो काल की ही आवाज है, वो एकदम पक्का है, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये ऐसा बताए कि यहाँ अगर ये जो भी मैं अभी धुन बता रहा हूँ, सूक्ष्म धुन अगर आपके बाजू वाले यानी लेफ्ट वाले कान में आ गई तो फिर वो काल की है, ये छोड़ दो। मैंने बताया ना अभी जो राइट हैंड वाले तो लोग। गलत, हाँ सही कहा। लेकिन फिर ये तो मेरे को वो गलत कह रहा है ना, मेरे को वैसे ही भटका रहा है ना, क्योंकि अपने तो ये अपने आप चलती है और 24 घंटे चल रही है 10 महीने से। हाँ जी। हाँ तो देखो, ये तो आवाज मैं तो वही बोला ना, ये तो पहले से चल रही है, हमारे जन्म से पूर्व ही थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। इसी से तो पूरा ब्रह्मांड निर्माण हुआ है, शब्द से ही तो सब कुछ बना है ना। हम तुम तो हमें तो पूरा की पूरा आवाज ठास से भरा है ना, आवाज से तो हम सब तैयार हुए ना, इसीलिए तो हम बोल सकते हैं ना। आवाज ही नहीं होता तो हम बोलते भी कहाँ से? फिर ये सृष्टि और दुनिया तैयार ही नहीं होती ना। उसके तो बहुत सारे दोए हैं। लेकिन मैं यही बोलता हूँ और बार बार बोलता हूँ, और हर वीडियो में मैंने डाला है, उसका छोर पकड़ो। वो आवाज कहाँ से आ रही है, जो आ रही है ना, कहीं से भी आ रहे है, बस उसको सुमिरन करो। सुमिरन का मानी क्या? सुनना, उसको सुनना है। ऐसा नहीं कि राइट कान के यहाँ, वो तो छोटे बच्चे के लिए मैंने वही बोला ना कि राइट हैंड वाला एक हम लिख देते हैं ना, ज्यादा लोग राइट हैंड से काम करते हैं ना, तो राइट हैंड में लिखा दिया बुक में। लेकिन ऐसा भी नहीं ना, बहुत सारे लेफ्टी भी होते हैं ना, फिर ऐसा थोड़ी कि और एक दो बातें वो जो महात्मा है ना, वो संत, उनकी बहुत है। वो मेरे को कल मिले थे। हाँ। वो मतलब कह रहे हैं जी, वो मेरे को भटका रहे हैं जी कि अब जब तक मतलब आप गुरु मेरे को वो आगे कहते जी, नहीं आगे ले जाऊंगा आपको, अगर आप मानते हो तो वो आगे ले जाने के लिए अब इसके आगे का रास्ता तो पूर्ण गुरु ही आपको ले जाएगा। और ये आपको ये वाली आवाज कहते हैं आपको राइट में जब तक नहीं होएगी ना, जो लेफ्ट से राइट में, हाँ जी, तो ये लेफ्ट में आपका नुकसान भी करेगी। कहते ये आपको मतलब एकदम से कोई ना कोई नुकसान में ले जाएगी, आपको निराशा में, नुकसान में। ऐसे क्या कही जा रहे हैं, ऐसा क्या कह रहे हैं वो? जैसे नैसर्गिक रूप से वो राइट में ही आना चाहिए, इसका तो कोई दो मत नहीं है, बराबर। लेकिन अगर समझो यही अगर लेफ्ट में आ रही है तो फिर क्या? मैं कहता हूँ, मैं लिख के देता हूँ, मरते दम तक अगर किसी को जो लेफ्टी है ना, तो वो मरते दम तक लेफ्टी रहता है। वैसा ही जिसके लेफ्ट कान में आवाज आ रही है ना, वो जिंदगी भर उसकी लेफ्ट से ही आने वाली है। ऐसा कोई मायका लाल नहीं का वो बोलेगा नहीं ये कान में भाई, प्रकृति ने जो उसको दे दिया है ना। और सही कह रहे हो। और जो लेफ्ट में है ना, वो वहाँ अनहद धुनें रहती है, उसके लिए कान बंद करने पड़ते हैं, इसलिए उसको काल की बोलते हैं। लेकिन हमारा वो जो सार शब्द है, ये अभी ये यहाँ से आ रही है, फिर अभी मैं क्या बोलता है, बहुत थोड़े लोग से यहाँ से आता है, तो फिर यहाँ से आया तो उसका मतलब मैं वही बोला ना कि जो लेफ्टी है फिर वो गए काम से क्या, फिर उनको काम पे नहीं रखना क्या लेफ्टी है करके। ऐसा नहीं होता है वो कुदरत का एक करिश्मा समझो। चलो ये बेचारे कोई लेफ्टी है तो कोई, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो देखो जी, मेरे कोई साधन से तो चली नहीं है, ये तो कुदरत ने अपने आप चलाई है। और उसने कुदरत ने अपने आप लेफ्ट से चलाई है, तो इसको राइट में मैं कैसे कर सकता हूँ? राइट में अभी कैसे बोले
अभी मैं बोल रहा हूँ ना 99% लोगों का राइट से चल रहा है, तो उसका मतलब उन्होंने क्या प्राप्ति कर ली ईश्वर की? नहीं ना, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो नहीं नैसर्गिक यहाँ से आती, लेकिन यहाँ से आई तो उसका मतलब वो नहीं है, तो वो कभी छोड़ दो। मैं वो इसलिए बोलता हूँ कि वो कहाँ से आ रही है उसका पीछा करो। मैंने कभी शरीर पे ऊपर ध्यान देने को नहीं कहा है। वो जो आवाज चल रही है ना, वो सुनते जाओ। जैसे अभी मैंने उदाहरण भी दिया है ना, जैसा हम हमारे घर में बैठे हैं और बाजू वाले घर जो है, बाहर के घर से कोई बीबी मियाँ आपस में जोर जोर से झगड़ा कर रहे हैं, बराबर। और आप भी यहाँ बीबी मियाँ बैठे हैं, तो आपकी बीबी आपको कहती है कि बाहर कोई झगड़ा चल रहा है, तो आपकी बीबी बोलती है वो फलाना आदमी झगड़ा कर रहा है, तो आप बोलते हैं कि नहीं यार वो नहीं, उसका आवाज ऐसे, तो उसका थोड़ा सा अलग आवाज है, वो कर रही है, बराबर। तो आपको यकीन नहीं आता दोनों को। तो अभी ऐसा समझो, कल्पना करो कि आपकी बीबी ऐसी नहीं बोलती, एक काम करो आप राइट कान वहां करो, आपको बराबर उसका आवाज आ जाएगा, या दाएं कान में करो। ऐसा नहीं ना, हम क्या करते हैं डायरेक्ट, आपकी बीबी आपको क्या बोलते हैं, आप डायरेक्ट सुनो ना, फिर वहां ये कान आगे करना, ये कान आगे करना, ये कान से अगर सुनाई देगा तो फलाना आदमी झगड़ा कर रहा है, ये कान से सुनाई देगा तो दूसरा आदमी झगड़ा कर रहा है। ऐसा थोड़ी होता है क्या? नहीं होता ना। सही कह रहे हो, बराबर। तो मेन हमारा काम क्या है, वहां झगड़ा सुनना है। और हम सुनते हैं ना, हम डायरेक्ट सुनते हैं ना, वहां थोड़ी कान आगे पीछे करते हैं। ये आपकी बीबी थोड़ी बोलती है कि ये कान या करो, कान करो, हम डायरेक्ट झगड़ा सुनते हैं। तो ऐसा ही हम सुनना है, बराबर। तो ये ऐसे ही भटका रहा, फिर वैसे ही है ना, अपनी महानता। ऐसा भी नहीं समझना, उसकी महानता भी नहीं समझना। जैसी जिसकी गुरु गद्दी जैसे चालू है, और उसके जो कुछ नियम है, जिसको जैसा बताया है वही वो बक देता है। आया समझ में? मैं कहता हूँ उसको भी कुछ मालूम नहीं है, वो जहाँ ज्यादा आनंदनाथ तक गया है। बस सही कह रहे हो, ऐसा ही है ना। अगर उसको बहुत जानकारी होती तो सिर्फ देखो, सभी काम प्रैक्टिकल में मेन रहते हैं, थ्योरिटिकल नॉलेज है उसको। नहीं यहाँ क्या आते हैं, बस वो काल की बस दिए बोल दिए। ऐसा नहीं। अभी देखो मैं एक बात बताता हूँ, एक जीटीवी पे प्रोग्राम था, एक 5 का 6 साल का लड़का वो गाना गाता था, बराबर। उसका जीटीवी पे उसका वीडियो भी बहुत सारे हैं। तो इतना अच्छा गाता था, उसको गॉड गिफ्ट ही थी, तो सब उसको भगवान के उसके पाव पड़ते थे। वो कार्यक्रम जब चलता था ना, वो गाता था। तो फिर एक दिन उसकी माँ आ गई, तो वो क्या बोली कि डॉक्टर ने इसको थोड़ा प्रॉब्लम बताया है, तो इससे हम थोड़े दुखी है। तो फिर वो जो लोग रहते हैं ना, वो जो ये करने वाले, कार्यक्रम करने वाले जो बैठे हुए होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ जी, हाँ उन्होंने बोले कि क्या प्रॉब्लम है। बोले इसका जो हृदय है ना, हृदय जैसा हमारा लेफ्ट में रहता है तो इसका राइट में है। देखो कुदरती। और वो इतना, उसको कौन सा भी गाना बोले वो झट से उसकी मेमोरी वहां जाती है। और उसको अगर बोले ना वो गाना गाओ, तो वो जो गाना है समझो 5-50 साल का पुराना, वो वैसा की वैसा, वैसी की टून में, वो वैसी की वैसी कम ज्यादा आवाज। और वो हारमोनियम वाले को बताता था, नहीं ये इसका ये लगाओ, ये छिड़ी लगाओ, वो छिड़ी लगाओ। देखो उसको इतनी गॉड गिफ्ट है। उसका वीडियो है, अभी उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो जीटीवी पे है। तो फिर वो जो लोग बोले ऐसा कुछ नहीं है, देखो अभी तक तो वो तंदुरुस्त है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, उसका राइट में भी हृदय, तो ईश्वर की मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। बराबर, ये तो सही बात है, ये तो बराबर है। अभी अब जो ईश्वर की मर्जी के बिना हमको, तो हमारा क्या मर्जी है उसमें। इसलिए मैं वही देता हूँ ना, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो जब 99% राइट हैंड वाले लोग रहते, लेफ्ट वाले नहीं कोई रहते, बहुत सारे कम रहते। अमिताभ बच्चन भी है, तो क्या उससे उसके कुछ इसमें कम आ गया?
सही कह रहे हो, बराबर। तेंदुलकर है हमारे, बहुत सारे लोग लेफ्टी है। हमारा बच्चा अभी खुद का लेफ्टी है, चैतन्य नाम है उसका। तो ऐसा कुछ नहीं है। वो कैसा उसका थ्योरेटिकल नॉलेज यानी जैसे गुरु बताते हैं वैसा उसने बता दिए, उसका कोई ये नहीं है, उसको भी नाराज नहीं करना है। वो बता रहे ठीक है, हम ना सुनना है। तो मैं तो उससे आगे कहता हूँ ना, ये कान का पीछे ही छोड़ो, ये कान से आ रहे वो का वो जो बज रही ना उसको सुनो। और वो बज रही कहा वो भी मैंने बताया है, वहां ध्यान लगाओ ना डायरेक्ट आप। हाँ, वही 4 उंगल ऊपर ना, वो जहाँ, हाँ वहां से वो आ रही है। लेकिन मैं वही भी नहीं कहता वहां से नहीं, बस सुनते रहो। वहां से वो आ रही है, हमको मालूम है ना। अमेरिका से अगर कोई विमान आ गया हमारे इंडिया पे तो उसका मतलब क्या है, वो अमेरिका से आए हमको मालूम है पक्का, बराबर कि नहीं। वैसे वो धुन आ रही है ना, बस उस धुन को सुनना। ये नहीं हम चौथे पद पे बैठे हैं ऐसा समझ। जब भी हम सुमिरन करते हैं तो हम डायरेक्ट परमात्मा के सामने बैठे हैं। परमात्मा में मिलन नहीं हुआ हमारा, वो तो आगे वाली बात है। क्योंकि हम यहाँ से वो फॉलो कर रहे हैं ना, हम काल से फॉलो कर रहे हैं, हम माया से जा रहे हैं। हमारा मन भी हो समझो, हम तो जा रहे तो मन से ही वहां तक। लेकिन मन कहाँ से जा, अब जैसे चौथा पद में मैं बैठा हूँ वहां समझो, और आपका मन वहां से आ गया तो मैं पूछूंगा ना आप कहाँ से आए, तो आप बोलेंगे मैं पृथ्वी से आया हूँ। हाँ हाँ हाँ, माया से आए हो, शून्य से आए हो, यही बात होगी कि नहीं? सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। हाँ, फिर आप बोलेंगे अरे आप कैसे आए, मैं तो डायरेक्ट आ गया, मैं अभी नहीं पृथ्वी पे रहे थे, मेरे को डेथ हो गई। तो ये बात है। तो हम यहाँ से अगर ध्यान लगाते हैं तो इसीलिए हमें झिंगुर से ही वो जाना पड़ता है। पहले झिंगुर होती है, फिर जैसे जैसे हमारे ये बाउंड्री क्रॉस हो जाती है, जब हम उसके बाउंड्री पे आते हैं, जब परमात्मा की बाउंड्री और हमारी शून्य वाली बाउंड्री वहां रहती है, फिर वही धुन हमें इको साउंड में आती है। धुन तो वही है लेकिन थोड़ी सी बदली हुई होती है, धुन नहीं बदलती, हमें ऐसा आभास होता है। और वो जब हम चौथे पद में जाती है तो वहां एकदम सूक्ष्म हो जाती है। और जब परमात्मा को मिलती है तब तो धुन की बात ही नहीं, तो वो शब्द ही जो साउंड है वो तो निशब्द हो जाता है, वो तो मौन है। परमात्मा का मतलब क्या है देखो, लिख के रखो परमात्मा क्या है। परमात्मा का डेफिनेशन है एकदम सिंपल है, परमात्मा मौन है, परमात्मा शांति है, बराबर। परमात्मा परम ज्ञान है, और परमात्मा क्या बोलते हैं हम उसको, आनंद है, बस आनंद। इसको परंपरा बहुत बढ़िया। आज आपने वीडियो बना के बहुत बढ़िया वो ऑनलाइन किया, बहुत बढ़िया। तो ये ऑनलाइन कैसे कर रहे हो? वो फोन ऑटोमेटिक फोन कनेक्ट करके फिर रिकॉर्डिंग साथ में हो रही है? नहीं, देखो इतना सिंपल है। अभी हम बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग हो ही जाता है ना। क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को फोन चालू रहते हैं, तो अभी मैं क्या करता हूँ, बात तो वही करनी पड़ती है, थोड़ा इधर उधर का समझो प्रश्न रहता है, बराबर, सवाल थोड़ा बदल के रहता है, बाकी कुछ नहीं। तो फिर उसी टाइप का फिर मैं क्या सोचा कि चलो हम उससे क्या होता है, ऐसा कुछ दिया तो फिर एक तो मैं खुद प्रवचन नहीं करता, पहली बात ये आपको मालूम है। मैं तो लिखने वाला करता हूँ, बराबर। क्यों करता हूँ लिखने वाला? तो मुझे हिंदी बराबर आती नहीं है। नहीं, ये बहुत बढ़िया, ये हिंदी भी आज आपने बहुत, मैं यही सोच रहा था, मैं क्या आप तो हिंदी अच्छी बोलने लग गए, और आज आपने बहुत बढ़िया बोला। जो उसने भी बात बोली ना कि मेरे दुख तो मिट नहीं रहे, है जी। मेरे आपने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया सिनेमे का और सारा, और प्रारब्ध। ये मैंने बच्चों को भी भेजी, वहां मैंने जर्मन भी भेजी बेटे को भी। हाँ। तो एक्चुअली कैसा है, अभी जो उससे पहले जो कल का दोपहर को एक डॉक्टर था हमारे महाराष्ट्र में, मराठी में बोला था वो, लेकिन उसने व्हाट्सएप किया था, तो मैंने उसको भी आधा पौन घंटा उसको लेक्चर दिया। वो बहुत बढ़िया लेक्चर था। वो बोला कि मैं ये इसमें 40 साल से हूँ, तो मेरे गुरुजी ने भी मुझे सोम का जाप दिया था,
हाँ, तो सोम करते करते मुझे ये धुन प्राप्त हो गई जो आपने बताई है, और ये 100% 101% वही है। और वो बहुत बड़े महान संत हो गए। अभी वो महाराष्ट्र के हैं, अभी संत तो बहुत सारे होते हैं, तो लेकिन वो महाराष्ट्र के संत, तो उसने वही बताया कि वो बहुत ये हो गया कि देखो सा क्या हमारा नसीब कि आप हमें मिल गए, और लोग अभी गुमराह बहुत कर रहे हैं, ये जो और लोग बैठे हैं ना, नहीं, इसलिए मैंने क्या कहा है वो भी देखो, हमको क्या करना है लोगों से। एक तो देखो, कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि ये सब माया है, जैसे मैं भी कहता हूँ ना, ये सब तो सब सपना है, जैसे रात का सपना वैसे ही जागृति वाला सपना है कि नहीं। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं अगर उनको कहूँ भाई साहब आप तो बहुत जोर जोर से कहते हैं कि ये तो सब सपना है, बराबर, जैसा ये जागृति वाला सपना है, तो फिर आप इतना अड़े क्यों हो कि गुरु कर लो, फिर सपने वाला गुरु हम क्यों कर ले जो झूठा। आप सबको साफ कर दोगे, वो तो आप सबको साफ कर दोगे, उनकी गड्डी गुड्डी खत्म कर दोगे आप सबकी। नहीं, बराबर है तो एकदम बराबर है ना कि देखो, सही बात है, सपना अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। हमको तुरिया में जाना है, यानी तुरिया यानी ये जो तीनों के ऊपर जाना है। और तुर्यातीत का मतलब तो डायरेक्ट विधि नहीं होना है, तुर्यातीत तो कोई नहीं होता है, होते हैं यहाँ बैठ के भी लोग होते हैं, लेकिन फिर वो ना वो संसार से पूरे के पूरे हट जाते हैं, और उनका जो चाल चलन होता है इतना जैसा पूरा पागल की तरह होता है। यानी संसार लोग उनको पागल ही कहेंगे, वो कहीं भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, कहीं भी रहते हैं, जैसा कूड़ा कचरा उस पर भी वो सो जाते हैं, उनको कुछ उसका ये नहीं रहता, क्या बोले, उसका भान नहीं रहता रहने का, क्योंकि वो तुर्यातीत हो जाते हैं ना। और वो अवस्था ना या जागृति में, यानी ये पूरे माया के अंदर में या शरीर के अंदर में, शून्य के अंदर में, काल के अंदर में वो आना तो बहुत भाग्यशाली, और वो बहुत थोड़े लोग हो गए हैं, जैसे रमन महर्षि लोग हैं जो वो तो जो तुर्यातीत में रहते हैं, बहुत थोड़े लोग हैं। हाँ, जैसे रमन महर्षि हो गए। हाँ, रमन महर्षि तो क्या बात थी, मैंने बहुत वीडियो सुनी रमन महर्षि की। बराबर, उन्होंने भी, मैंने लेडीज को वही कहा ना कि आप वार्ड में सुनती हो, इसकी सुनती हो, उसको मैंने उसको 2-4 नाम दिए थे पहले, रमन महर्षि का। हाँ, आज भी उसमें भी आपने बोला उस मैडम को कि रमन महर्षि को सुनो आप। हाँ, तो वो बोले मुझे मान लो वो उधर की है, ऐसा मुझे लगता है, उसका जो आवाज है ना साउथ वाली ही होगी वो, तो उसके आवाज से वो पता चलता है, तो उनने मैंने लोगों को मालूम रहता है। तो रमन महर्षि भी गुरु के बारे में ये, अरे अपना आत्मा परमात्मा ही गुरु है, गुरु है, हमारे साथ में रहने वाला। हाँ, बस उन्होंने तो आत्मा को ही गुरु मानना है। तो मैं अभी लोग बोलते हैं ना कि चलो ये तो हो गया, लेकिन हम क्या पढ़े, आपका तो प्रवचन तो रोज तो नहीं आता, तो अभी कैसा है ये जो आप बोले ना कि फोन से, तो वैसा मैं अभी आप ही बोल रहे थे ना कुछ बोलना शुरू कर दो, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता था, क्यों कैसा है बोल चाल में अगर कोई गड़बड़ हो गया, जैसे भाषा का थोड़ा प्रॉब्लम आता है ना, अर्थ का अनर्थ हो गया समझो, तो सामने वाला लोग पकड़ लेगा ना, अरे भाई ये देखो ये भाई साहब का ज्ञान ये सब, तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना, इसलिए वो डेयरिंग मैं नहीं करता। लेकिन कोई गड़बड़ नहीं हुई। नहीं, आज तो बहुत बढ़िया वीडियो बोल दिया आपने। फिर बच्चों ने मुझे बोला कि आप तो, आपके बहुत सारे फोन तो हर रोज चालू रहते हैं ना, आप इतना ज्ञान देते हैं, एक तो क्या करते जाओ, उनका रिकॉर्डिंग करते जाओ, और फिर दूसरा कोई किसने प्रश्न के लिए ना, तो उसको डायरेक्ट बोलो ठीक है मैं अभी भेज देता हूँ, वो सुन लो, बात तो एक ही है। फिर मैं उससे आगे गया, मैं बोला कि ये रिकॉर्डिंग अगर प्रवचन करके डाल दिए तो बात तो एक ही हो गई, प्रवचन ही हो गया ना। और दूसरी बात कि मैंने ऐसा सीधे प्रवचन करके वीडियो डाला तो लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे, लेकिन जहाँ लाइव होता है, लाइव है ना, अभी जैसा वो लेडीज पूछ रही है और मैं बोल रहा हूँ, तो ये सबको समझ में आ रहा है, ये फोन पे बात हो रही है,
और मैं वो सबूत के साथ वो तो मैं मेरे पास तो रहता ही है ना, वो उसका फोन कब आया, अगर कोई आगे जाके गड़बड़ ना हो कि भाई ये क्या हुआ, मैं ऐसी बोली नहीं थी या ऐसा, तो उसके लिए वो तो रखना पड़ता है। तो क्या हो गया, अभी उसका प्रवचन ही हो गया और लोग फिर क्या करते हैं, ऐसा आवाज दिया, अरे यार लाइव हो रहा है, तो फिर और कमेंट्री करके सुनते हैं। तो उससे क्या होता है, मुझे मेरी प्रैक्टिस भी हो रही है बोलने की। मैं बच्चों को यही बोलता है, देखो नरेंद्र मोदी तो तीन टर्म में मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनको तो हिंदी का कुछ लेना देना नहीं था, बराबर, लेकिन उन्होंने जैसा ये कर दिए तो अभी उत्कृष्ट हिंदी बोल लेते हैं। तो हमें अगर ज्यादा प्रैक्टिस करें, जैसे अभी मुझे फोन आते हैं तो मैं हिंदी में बोलता हूँ ना, मराठी वाले तो आता है तो मराठी बोलना पड़ता है, वो तो हमारी मदर टंग है। तो हिंदी में बोलते बोलते हम भी इतना शार्प बन जाएंगे एक दिन फिर प्रवचन का कैसेट निकालने में कोई हर्ज नहीं है ऐसा। लेकिन अभी डायरेक्ट निकालेंगे ना समझो प्रवचन वाला, तो ट्यूनिंग सामने को समझ में आता है कि ये कोई ऐसा ही बंदा है कर रहा है करके प्रवचन। लेकिन ऐसा टेलीफोन पे बोला तो फिर लोगों का कैसा है, तुमको एक मालूम है पूरे वर्ल्ड में दूसरे का क्या चल रहा है इससे ज्यादा पसंद करते हैं लोग। सही बात है, सही बात। ये लोगों की आदत है दूसरे को घरों में झांकना, अपना क्या है वो नहीं बताना, दूसरे का झांकना। तो ऐसा गूगल पे अगर आप सर्च करो ना, पूरी दुनिया में सबके सब्सक्राइब ज्यादा किसके है पूरे दुनिया में, तो एक बंदा है तो उसका काम क्या है, वो इसके घर में जाता है, उसके घर में जाता है, उसके क्या प्रॉब्लम, इसकी क्या प्रॉब्लम है, और वो लाइव दिखाता है। तो उसके पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा क्राइम, ये नहीं बोलना, यानी वो समझो उसने कुछ वीडियो डाल दिए तो 1 मिनट में उसके कोटि कोटि लोग हो जाते हैं। तो और 2 नंबर फिर आता है टी सीरीज का अपना, पूरी दुनिया में टी सीरीज का। तो टी सीरीज का क्यों नंबर आ गया, तो वो पिक्चर के गाने वगैरह डालते हैं, या ऐसा हम उसका मतलब ऐसा समझो को लोग संगीत को ज्यादा पसंद करते हैं। जैसा पहले मैंने क्या बताया, दूसरे की क्या हलचल जानना लोगों को ज्यादा उत्सुकता रहती है, दूसरे के बारे में जानना, इन लोगों की आदत है, ऐसे समझो ना। हाँ बिल्कुल। और सेकंड पे आता है संगीत सुनना, बराबर, उसके नीचे वाला ये संगीत सुनना है। तो ऐसी लोगों की आदत है, तो इसीलिए मैं टेलीफोन पे बोलता हूं तो लोग ज्यादा सुनते हैं अरे वो क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, वो क्या, और उससे मुझे ही ये आता है ना कॉन्फिडेंस कि देखो प्रवचन समझो मुझे करना है तो मैं कोई किताबें लेके बैठूंगा, बराबर। आपको तो नहीं समझ में आएगा ना कि मैंने किताबें लेकर मैं प्रवचन कर रहा हूं, बराबर। लेकिन फोन जब आता है तब उसमें क्या फुर्सत रहती है उसने जवाब बोले तो हमको उसका सवाल का जवाब देना ही देना है फिर उस टाइम मेमोरी में फिर मैं जब करता हूँ बाद में वापस सुनता हूँ तो उसमें मुझे बहुत सारा लगता है, अरे यार इसकी जगह मैंने वो बोला होता तो और अच्छा होता, फिर और अच्छा होता। फिर इससे क्या होगा, अगले वाला का जब फोन आएगा तो उसमें मैं बराबर उसमें वो ऐड करते जाऊंगा, फिर ऐसा 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 फिर वो प्रवचन कर वो हो जाते हैं। उसमें क्या है, देखो अभी वो तो कृपा उसकी है, उसको क्या करना है। देखो जीत तो हमारी है कि हम उत्कृष्ट प्रवचनकार बने, कि प्रवचनकार है ईश्वर की मालूमात लोगों को अच्छी तरह से दे, ताकि जो भी हम बोले उसको उनको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाए, बराबर। ईश्वर उसी दृष्टि से बराबर कर रहा है, चलो ऐसा समझो, हम तो तैयार है ना। देखो मन में तो मेरे बहुत कुछ है, आपको बहुत सारा मसाला भरा है, ऐसा ही समझो। मसाला है ना उसकी मालूमात, लेकिन कितना बताना क्या बताना वो है। तो कल दोपहर को जो डॉक्टर थे तो उन्होंने वही बोले कि देखो आपने तो अभी कहा दिए कि पूरे गीता में एक ही
एक श्लोक में अगर गीता कहनी है तो वो श्लोक कौन सा है? वो तो फेमस श्लोक है उन्हें कि मैं सभी भूतों के हृदय में निवास करता हूँ और सभी भूतों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। देखो यही पूरा गीता का सार है। क्या बताए? मैं सब भूतों के हृदय में निवास करता हूँ और सभी भूतों का मैं आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। देखो दो बात बोली थी। तो गीता का एक तो ये सार है, दूसरा वो दूसरे अध्याय का 16वां जो श्लोक है ना भावो विद्यते सते नास्तो विद्यते भावो। क्या क्या वही जो आज भी आपने बोला भी दूसरे अध्याय में 16वां सब है ना भावो नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सते। हाँ बराबर। सत्य का अभाव नहीं है और असत्य का भाव नहीं है। सभी ही सत है, असत्य कहीं भी नहीं दिखाई देता है। तो सही बात। तो वही बात मैं कहते वो बोले कि ये कैसा क्या समझना कि आप बोल रहे कि हम आत्मा के ही अंदर है, ये थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है मुझे। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा समझो कि हमारे ऊपर बड़ा दूरबीन लगा है बराबर हमारे सर पे। तो उस दूरबीन को क्या दिख रहा है? मैं दिख रहा हूँ। और ऊपर ले गई मेरा घर दिखेगा, और ऊपर ले मेरा गांव दिखेगा, मेरा शहर दिखेगा, और ले ऐसा ऊपर लेके गए तो क्या दिखेगा? पृथ्वी दिखेगी। उसके और आगे लेके गए तो पूरा ब्रह्मांड दिखेगी। और पूरा ये लिए तो समझो, ऐसा समझो कि ये जो पूरे ब्रह्मांड है ये या शून्य है, ये तो अनंत अनंत गुना लंबा है। लेकिन ऐसा एक कल्पना करो कि एक दूरबीन हमने ऐसी बनाई कि पूरा जो शून्य है या पूरे ब्रह्मांड है हमको एक साथ देखने हैं बराबर। तो एक साथ जब देखेंगे हम तो उसका ओम वाला आकार हो जाता है, ओमकार हो जाता है, ओम होता है। और इसका जो कलर है, कलर कौन सा है? लाल कलर वाला दिखता है। फिर लाल कलर कैसा? थोड़ा कैसे टाइप? वो जो मैंने कहा ना कि सुबह का जो सूरज होता है 5 बजे वाला सनराइज होता है, देखो कैसा रहता है उसका कलर, वैसा ही ये सब पूरा दिखता है। और अभी आकार का समझो, आकार का तो मैंने बताया कि टिम्ब जो हम पूरे मिलाए तो ओम का आकार बन जाता है। लेकिन वो जो ओम वाला आकार है वो किसमें समाया है? जैसे एक डब्बा है और बड़े डब्बे में डाल दिए, वैसा ही ये ओम किसमें समाया है? तो वो कैसा है? जैसा हमारा मुर्गी का अंडा होता है ना, उसको ऐसा खड़ा रखो तो कैसा वो शेप हो जाता है? इसको किसमें समाया है? मुर्गी का अंडा जो है ना, हाँ मुर्गी का अंडा। अच्छा, ऐसा खड़ा करो तो वो शेप कैसा होता है? अच्छा, वैसा शेप वहाँ ऊपर से हमें दिखेगा ये, और फिर वो शेप के अंदर वो ओम दिखेगा। तो पूरे ब्रह्मांड को अगर टच में टच कर दिए ना, समझो कोई रंगोली निकाली तो टच को टच कर दिए ना पूरे ब्रह्मांड एक तो पूरा ओम दिखता है। लेकिन जो पूरा उसका बाउंड्री है अगर उसको रेखांकित करे तो कैसा दिखता है? अंडे जैसा दिखता है। और दूसरा उदाहरण देता हूँ, जैसा हमारी ज्योत रहती है, ज्योत मेनबत्ती जलाओ, मेन ज्योति जलाने के बाद उसका आकार कैसा होता है? अंडे के जैसे होता है ना बराबर। या तीसरा और एक उदाहरण ले, जैसे पानी की बूंद ऊपर से गिर रही है और उसका फोटो निकाला तो उसमें भी वो आकार कैसा आता है? ज्योति जैसे आता है ना। पानी का एक बूंद ऊपर से अगर टपकाई हमने लंबे से ऊपर से, तो उसका अगर हमने फोटो खिंचवाए तो कैसा दिखेगा? जो जैसा ही दिखता है ना, ये मैं आकार की बात बोल रहा हूँ, अंडे जैसा आकार। तो वैसा ही अगर ऊपर गए तो पूरा की पूरा हमें यही शेप मिलेगा, अंडा। और उसका कलर कैसा होगा? तो अभी उस अंडे में हम रहते हैं तो हम क्या ना के बराबर है ना? बराबर है, बराबर। इतना बड़ा प्रचंड जो ये है
इसीलिए वो कहते हैं कि ये सब ना के बराबर है, यानी जो विश्व है ना, अनंत विश्व है, तो एक अंडे की तरह है ये पूरा। और उसमें हम रहते, तो हम कहाँ रहते, उसका मतलब क्या हो गया? वो अंडे में हम रहते हैं, बराबर ना? बराबर। यानी हम आत्मा में रहते, उसको आत्मा समझो या परमात्मा समझो, बात एक ही है। सही कहा, अंडे सही को कहा। हम ऐसा समझो को परमात्मा है। अभी तो मैंने अंडा उसको बना दिए और आपने उसका आकृति भी बना लिए, लेकिन एक्चुअली उसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन मैंने एक कल्पना की कि हम उसके ऊपर गए, समझो परमात्मा के ऊपर। परमात्मा के ऊपर तो कोई नहीं है, परमात्मा ही सब है। लेकिन ऐसा समझो कल्पना करके, तो वो कैसा दिखता है? तो ये ऐसा अंडाकृति दिखता है। तो इसलिए कहा जाता है कि वो सब सत्य ही है, असत का कोई जगह ही नहीं ना। हाँ, तो उसके लिए और एक कल्पना करो, जैसे हमने लाल कलर का गॉगल लगा लिए आंखों पर, बराबर? फिर क्या दिखेगा हमको? सब लाल लाल दिखेगा। वही सामने आया वो, कुछ भी गाड़ी भी आ गए, कुछ भी आ गए, जो भी देखेंगे सब लाल ही दिखेगा। तो वो जब हमको वो प्राप्त हो जाता है, जब हम परमात्मा के ही हो जाते हैं हम खुद, तो फिर हमको सब में परमात्मा ही दिखने लगता है। जैसे मैंने अभी गॉगल का बोला ना, सब लाल दिखता है, और वैसा ही वो सब लाल उसको दिखता है। फिर वो बोलता है, अरे ये तो कन कन में, जब कोई लाल गॉगल से बाहर दिखेगा तो उसको सब पूरे कन कन में सब में लाल ही दिखेगा ना। तो सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। वैसा ही वो जो बोलते हैं कि कन कन में ईश्वर है, तो ये वाली कल्पना है वो परमात्मा वाली। तो ये बहुत समझने वाली बात है। और तो मैं वही बोल रहा ना, इसमें कहा नाद आया। और हमें देखो, जब मैंने पहले कहा था जो 5 है, तो कोई बोलेगा 3 और 2 5 होते हैं, कोई बोलेगा 4 + 1 5 होते हैं, कोई बोलेगा 6 - 1 5 होते हैं, कोई बोलेगा 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे 5 होते। तो 5 तो 5 है, वैसे 5 ये ईश्वर या ईश्वर के प्राप्ति समझो, ईश्वर समझो, परमात्मा समझो, आत्मा समझो, कुछ भी समझो। लेकिन वो 5 बनाने के लिए मार्ग कितने अलग अलग है, मैंने अभी बताया ना। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। 5 ही आना चाहिए। इसके लिए आप लाखों इक्वेशन लिख सकते हैं, बस 5 ही आना है ना। तो ऐसा ही ईश्वर के पाने के रास्ते बहुत अलग अलग है, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। वैसा ही परमात्मा एक ही है। ऐसा ही है, ऐसा ही तो है, सही कह रहे हो, लोगों ने बराबर। अलग अलग कर दी। जैसे आप बोल रहे हैं आप अलग परमात्मा हो गए, मैं बोल रहा हूँ मैं अलग। लेकिन हम जैसे ऊपर जाएंगे ना, मैं बोला ना, तो हम एक बाउल में है समझो, पूरे अंडे में। तो कौन अलग है, कौन है? हम ही परमात्मा में है, तो हम अलग कैसे क्या हो गए? बराबर है, बराबर है। तो हम कहाँ रहते? परमात्मा में ही रहते, आत्मा में ही रहते ना, हम अलग थोड़े रहते। ये विवेक की बात है सारी, और ये सारी बहुत ज्यादा विवेक की बात है। नहीं, फिर मैं वही बोल रहा हूँ ना, हमें एक्चुअली कोई परमात्मा की प्राप्ति नहीं करनी, इससे ये साबित होना है। हम अगर परमात्मा में हैं तो उसकी प्राप्ति कैसे करेंगे? हाँ, बराबर है, बराबर। अगर आपके खिस्से में पैसे है और आप कोई कह रहे हैं कि मुझे पैसे की जरूरत है, तो क्या उससे क्या होगा? बहुत अगर करना है तो आप ये खिस्से में हाथ डालेंगे, 1000 रुपए निकालेंगे और ये खिस्से में डाल देंगे। खिस्सा तो अपना ही है। किसने किससे लिया, किसने किससे लिया, किसने किसकी प्राप्ति कर ली? नहीं ना। वैसे ही हम अगर परमात्मा के ही अंदर रहते हैं, परमात्मा ही हम है समझो, तो किसकी प्राप्ति करनी है? हमें हमारी प्राप्ति करनी है। अगर आप मैंने ऐसा बोल दिए तो लोग क्या बोलेंगे, यार आपके पास कुछ ज्ञान नहीं है। आप बोले सब प्राप्त है, तो फिर क्या बोलने की बात ही नहीं है? तो यही ना, सही बात है, सही बात। हमें वो प्राप्त ही है। हम परमात्मा में है, हमें तो प्राप्त है, लेकिन हमको भूल गए सब। ऐसा समझो कि ये जो
पूरा सागर है, या ऐसा करो एक घमेले में पानी लो, बड़ा घमेले में, बर्तन में, बड़ा बर्तन में एक पानी लो पूरा की पूरा, और फूंक मारो तो उससे क्या होते, बबुले तैयार होंगे थोड़े से, बराबर के नहीं। या सागर में भी बबुले तो होते हैं ना ऊपर के ऊपर, या लहरें होती है, ऐसा समझो, लहरें समझो। अगर वो लहरें ही सागर को चैलेंज करने लगी तो कैसा क्या होगा? सही। अरे भाई पैदा तो उससे हुआ है, सागर से ही लहरें बनती है ना। सागर के तो मन में नहीं है कि लहरें बन जाए, लेकिन कोई बाहर से हवा आ गई और लहरें बन गई, तो बाहर से हवा से वो हो गया। जैसे आप बोलते हैं ना, हमारे यहाँ झगड़ा रहे, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब से वो दूसरा आने लगा ना घर में, उसका वो बोलता है मेरा बहुत बड़ा जिगरी फ्रेंड है, उससे हमारा लड़का बहक ही गया। ये तो ऐसा नहीं था, ये रे बहका कैसा? कौन बहका है उसको? बाहर वाले लड़के ने बहका है ना, आपका तो उसमें कोई ये नहीं था। आप खुद बहकाएंगे कि आपके लड़के को कि भाई तू रोज दारू पीते जा, ये करते जा, वो करते जा, ऐसा थोड़े आप बोलेंगे। यानी बाहर से कुछ जो भी गड़बड़ होता है ना, अज्ञान, उसको अज्ञान बोलते हैं ना। तो वैसे वो लहरें पैदा हो गई, तो लहरें समुद्र ने नहीं पैदा की, वो तो हवा से हो गई, यानी बाहर वाला कोई आ गया। हाँ, बाहर से आ गए ना, और वो लहरें ही फिर दुखी हो गई। लेकिन उसको खुद अगर पता चल गया कि हम तो सागर के ही है और सागर खुद ही एक आनंद का सागर है, तो हम कैसे क्या दुखी हो गए? हम दुख को हो ही नहीं सकते। लेकिन ये हवा ने गड़बड़ कर दी, इसको हम मन बोलते हैं। ये मन क्या करता है? मन सब गड़बड़ कर देता है। नहीं तू अलग है, बस तू परमात्मा कुछ नहीं। अरे क्या परमात्मा, कैसा क्या हो सकता है? वो तो कुछ काम का ही नहीं है, वो किसके दखल में नहीं देता है। देखो ये परमात्मा का दूसरा आ गया कहने के लिए, मन लड़के को बोलता है अपने, ऐसा समझो कि तेरा बाप कुछ नहीं है, मैं तुझे बहुत राज बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। हो गया ना गड़बड़। आपने तो आपके लड़के को तो कुछ ये नहीं किया कि भाई तू ये कर वो कर, लेकिन बाहर वाला मन वैसा ही है, हमारे में मन घुस गया है और हमें दुखी कर दिए हैं। और क्या लालच है ये मन में कि भाई तू ही परमात्मा है, क्या बोल रहा है ये मन? सही बात। ऐसा समझो कि तू परमात्मा है, तेरे बाप को मार डाल, उसकी सारी प्रॉपर्टी ले ले। तो ये बात है। तो ये बहुत समझने वाली छोटी छोटी चीजें हैं। अगर वो समझ गए तो फिर सब मौन ही रहता। इसलिए कि अगर किसी ने कहा ना कि मैं कौन हूं, तो उसका क्या मतलब देना है? अगर मैं अलग कुछ तो भी हो तो फिर सुनने वाला अलग हो जाएगा, और मैं जो बोलूंगा वो अलग हो जाऊंगा। या कुछ भी कहते हो मैं बोलूंगा तो इसके लिए क्यों बता रहा हूं, तो कोई तो भी सुन रहा है, कैसे भी जाओ दो ही हो जाएंगे। इसलिए फिर उसका उत्तर क्या होता है? मैं कौन हूं, तो फिर उसके लिए उत्तर मौन ही रहेगा। सही बात है। क्या उत्तर उसका क्या बनने वाला है? और सब एक ही है, तो कौन किसको बताने वाला है, और कौन किसको सुनने वाला है, और कौन सुनेगा? फिर सुनने वाला अलग हो जाएगा, बताने वाला अलग हो जाएगा। उसके लिए बोलते हैं ना ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता। वहां तो सब एक हो जाते, अद्वैत हो जाता है ना सब। जब हम परमात्मा विलीन हो जाते हैं तो किसको बताना है कि मैं विलीन हो गया? दूसरा कोई रहता ही नहीं ना। वो एक के अंदर ही ज्ञान ज्ञाता मैं हो जाता है ना। और मैं भी किस लिए? जब कोई दूसरा होता तो मैं बोलता है यार देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो दूसरे को कोई बताता है वो, इसलिए वो मैं बोलता है। लेकिन वहां अगर दूसरा कुछ नहीं है तो मैं भी किस लिए बताएगा वो? तो मैं की भी वहां छुट्टी हो जाती है ना। ऐसा ही है। तो मैं वही बोल रहा था कि ईश्वर का जो हमें प्राप्ति करनी है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं।
तो ये नाद भी एक प्रकार का तरीका ही है। तरीका ही है, सही बात है। जैसे अमेरिका में जाना है तो बहुत सारे फ्लाइट्स है, दुबई से भी है, बाहर इंडिया से भी है, वहां से भी, पूरे जग में से फ्लाइट है अमेरिका में जाने के लिए, बराबर। अभी हम इंडिया में रहते तो हम इंडिया में जो फ्लाइट है वही करेंगे ना, अमेरिका में जाने है तो। बिल्कुल यही बात है, यही बात है। ये एक आयाम है, परमात्मा के आयाम है ये। हाँ, तो वैसा ही धुन भी एक फ्लाइट ही है, वो हमें सिर्फ अमेरिका में उतर देने वाली है। ये धुन भी क्या करने वाली है, परमात्मा के सामने रख देने वाली है, परमात्मा नहीं बनाने वाली। परमात्मा हमें वो बनाने वाली नहीं है। हाँ, लेकिन जरिया है कि 100% गारंटी कि आप परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे, बाकी की गारंटी नहीं है। नहीं है, लेकिन ये धुन की तो क्यों, क्योंकि धुन वहां से आ रही है इसलिए गारंटी है। सही कह रहे हो। यानी अमेरिका से कोई आपको इंडिया में लेने को आया है तो गारंटेड हम उसके साथ गए तो हम गारंटेड अमेरिका में पहुंचेंगे, ये गारंटी है धुन की। वैसी बाकी जो मंत्र तंत्र है तो उसकी इतना गारंटी नहीं है, कि किसी को मालूम नहीं है, लेकिन कहते हैं कि नहीं इससे भी होगा, क्योंकि उसकी गारंटी क्यों नहीं कि ये धुन हम तो कम से कम यहाँ को उसकी झलक तो पाते हैं, कुछ तो अनुभूति होती है और समझता है कि परमात्मा तो एक लय, एक रस, एक ताल है, तो ये धुन भी वैसी है। तो सत्य किसको कहते हैं? ना बदलने वाला वो सत्य होता है ना, जो सनातन होता है, वो चैतन्य होता है, वही सत्य होता है। वैसे ये धुनी ऐसी है कि वो थोड़ी सी उसके कंपैरिजन में आती है, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने इसका सहारा लिया है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी कहा है कि इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन ईश्वर तक पहुंच जाता है, यानी ये रास्ता 100% वाला गारंटेड है। ऐसा ही मैंने कहा है हर वीडियो में। और धुन का तो मैंने तो वर्णन तो सब जगह तो वही किया है कि आपको झुंझुर में ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ये तो झुंझुर वाली बात कर रहे हैं, ये काल के ही धुन की बात कर रहे हैं। तो अभी मैं क्या बताऊं, उनको क्या समझाऊं? मैं अभी तो एक तो इतना अड़ा हुआ था कि बोले आप तो ब्रह्म की धुन देते हो, वो तो काल की धुन है। मैं उसको यही बता, चलो ओके, ब्रह्म तो मान लिए, नहीं बोले हमारे गुरुजी बोले ब्रह्म यानी काल है। अच्छा चलो, हम इसमें वेदों तो जो होते हैं वो नहीं मानते ब्रह्म को काल, बराबर ना, वो तो हम ब्रह्मासी, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो चलो कोई मानता है, चलो ब्रह्म आप बोल रहे काल है, कोई वादा नहीं है। लेकिन मुझे अभी ये बताओ, आप बोल रहे काल काल काल, तो काल किसका पुत्र है? सही बात है। बोले काल का तो ईश्वर का पुत्र है। फिर अगर आप ईश्वर के पुत्र को अगर वो बोल रहे हैं काल, तो देखो चोर का बाप भी चोर भी आप बता रहे होगे, तो बोले कैसा? फिर एक ही बात है ना। अरे काल ही उसी से आया है ना, उसका अंश है ना, 16 पुत्र थे उसके, 16 पुत्र है ना, जो 16 गुण रहते हैं ना, जो सहज, संतोष, काल, ये जो है ना, ये 16 पुत्र के नाम है, उसमें एक काल है, बराबर। तो ईश्वर के ही पुत्र है, तो काल ईश्वर का अलग आ गया क्या? एकदम ईश्वर को छोड़ के तो नहीं आया ना भाई, वो भी उसका ही बच्चा है, उसका ही खून उसमें दौड़ता है, ऐसा समझो। और फिर ऐसा क्यों पॉजिटिव नहीं लेते कि तुम संत का बेटा संत ही है, ऐसा क्यों नहीं बताते? जैसे बाकी उदाहरण देते, सागर की बूंद सागर ही होती है, वैसा भी कह दो ना, काल के भी एक ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर का ही बेटा है। तो तू 16 में से, और वो जो सहज नाम का जो एक लड़का है, देखो उसको तो अच्छा मानता है, सहज समाधि, सहज साधना, सहज भी एक
ईश्वर का ही लड़का है वो, आपको नहीं मालूम हो, कबीर पंथ में अब चलता है वो। तो मैं वो उनसे वही बात की है, सहज आपको चलता है, सहज वाला लड़का अच्छा है और काल वाला लड़का अच्छा नहीं है, ये कैसा क्या है? तो कैसा है उसने जिसको जिसको काम दिए हैं, बराबर, और काम वो काम करता है। जैसा हमारे भी यहाँ कानून है ना, कानून कानून का काम करता है। फिर चाहे वो पंतप्रधान हो कि या कुछ भी हो, उसको भी वो कानून के दायरे में आता है ना। तो वैसे ही हम काल के दायरे में आते हैं, यानी हम काल के दायरे में आते हैं, यानी हमारा मृत्यु निश्चित है। सही बात है, सही। तो उसका मतलब अलग कैसा क्या निकालेगा? नहीं ये तो काल की धुन है ऐसे समझो, वो बोल रहे हैं ना। तो नहीं, ऐसा नहीं है। लोग ऐसे है गुरु जी लोग ना बैठाते हैं, इस टाइम कलयुग चल रहा है, सब अपना अपना मत। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, आपने को बहका में आना ही नहीं ना। बुद्धि हमको किस ये दिए, विवेक कहाँ दिए हमारे? तो एक देखो, एक जय गुरुदेव नामक एक संस्था है, बहुत बढ़िया है, जय गुरुदेव करके आप गूगल में सर्च करो। तो वो तो बोलते हैं ये जो आनंद नाद है ना, उसने ऐसा स्पष्ट कहा है, ये तो ईश्वर के सामने सभा मंडप में बैठे हुए भजनी मंडल है, भजन कर रहे हैं वो भी ईश्वर का। और मैं भी वो भी मैं मानता हूँ कि कोई काल की धुन वगैरह जो बोलते हैं ना, आनंद नाद भी चलो ठीक है, आनंद नाद एक रस एक ताल एक लय नहीं है, इसका मतलब वो काल का है या उसका भजन किया तो हम काल के दायरे में जाएंगे, ये बहुत बड़ा झूठ है। वो भी एक प्रकार का भजन ही कर रहे हैं ऐसा समझो, परमात्मा के सामने परमात्मा का ही भजन कर रहे हैं। वो भी, उसको भी अनाहत बोले। अनाहत किसको बोलते हैं? अनाहत जो दोनों से नहीं टकरता उसको अनाहत बोलते हैं ना। और ये भी हम ये प्रकार की धुन सुनते, ये भी उसी एक का सुपर प्रकार आया ऐसा समझो, थोड़ा सा अलग थलग प्रकार आ गया, लेकिन है तो मेटल है ना, समझो, एक पीतल है एक सोना है तो मेटल ही है ना। बिल्कुल। तो किसी को समझो नसीब में उसकी अनंत की प्राप्ति हो गई, समझो, चलो ये यहाँ तक नहीं आ गया, कोई वांदा नहीं ना, कर रहे तो ईश्वर का ही कर रहे हैं ना, ईश्वर का ही भजन पूजन कर रहे हैं ना। हम अलग तरह से थोड़ा सा वो धुन को सुन रहे हैं, आप अलग तरह से धुन को सुन रहे हैं, लेकिन मकसद क्या है? ईश्वर की प्राप्ति ना। क्या वो धुन आप आनंद वाली धुन सुनेंगे तो आपको काल जल्दी लेने को आएगा ऐसा? अरे भाई कोई भी हो वो काल के हिसाब से ही चलने वाला है, उसके लिए फिर सार शब्द वाला भी हो या आनंद धुन सुनने वाला भी हो, तो उसी हिसाब से लेके जाता है। तो ये कैसा है, सब कमर्शियल हो गया है, ज्ञान में ही कमर्शियल, कि हम बहुत बड़े हैं, तुम हमारे पास आ जाओ आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा। भाई किसको ज्ञान हो गया है? अभी मैंने इतना कुछ सारा बताया, उन्होंने भी बताना चाहिए ना, ऐसा नहीं बता सकते। बस बोल दिया ये काल की धुन है, बस कितना मस्त बोल दिए, 1 मिनट में बोल दिया काल की धुन। अरे काल कौन है? चलो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। देखो ऐसा है, मनुष्य जन्म में, पूरे मनुष्य जन्म में एक राम का भी नाम ले लिए ना, वर्णात्मक, तो भी हम मुक्त हो जाते। मैं तो वही बोला ना, हम मुक्त ही है। ये सारा झंझट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मकसद एक ही है मानव जन्म का, कि हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, हम आत्मा है, यानी हम ईश्वर के ही अंश है। नहीं हम ईश्वर ही है, ये समझना, बस इतना ही मकसद है। इसलिए मैं बारंबार कहता हूँ, उसका कोई ध्यान मत करो आप। मैं हर कैसेट में बोलता हूँ, अरे ध्यान का ध्यान कैसा करेंगे? फिर आत्मध्यान क्यों नहीं कहा जाता? हर जगह आत्मज्ञान हुआ बहुत हो गया, हर आदमी का आत्मज्ञान की जरूरत है। ज्ञान का मतलब ही क्या होता है? समझदारी, समझ में लेना कि, और ये समझदारी सिर्फ और सिर्फ मनुष्य देह में ही होती है, बाकी देहों में नहीं होती, इतनी बुद्धि नहीं चलती। बस इतना ही समझ लिया कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, या मैं परमात्मा हूँ, या मैं आत्मा ही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, बस वो तो मुक्त ही है।
लेकिन ऐसा समझे मुक्ति हो गई, तो बात तो अनाद्वानी तो बहुत दूर की बात है। वो तो एक हमारा एक थोड़ा सा और डिटेल में जाना है, यानी विश्वास करना है हमको, बराबर। विश्वास के लिए हम कर रहे हैं ना, नहीं तो एक्चुअली नाद सुनने की क्या जरूरत है। मैं तो यही बोलता हूँ, कोई जरूरत नहीं नाद भी, फिर ये सार शब्द वाली नाद हो या काल वाली नाद हो, क्या सुनना है। हम परमेश्वर का एक नाम ले लिए ना, तो नाम में बोलते हैं, नामी और नाम एक ही है, एक ही है, बराबर है। लेकिन ये स्टेज जब वो आदमी ये हो जाता है, बहुत ऊपर वाली स्टेज है। फिर वो बोले अरे राम बोलो, कृष्ण बोलो, नारायण बोलो, शिव बोलो, एक ही है, बस बोलो, सुमिरन करो। फिर मुंह से करो सुमिरन या धुन से करो सुमिरन। धुन भी एक सुमिरन है ना, सही बात है, धुन भी एक सुमिरन है। और वो जो शब्द का उच्चार करके नारायण मैंने बोला, तो ये भी एक धुन ही है ना, ये भी धुन है, सही बात। देखो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे, तो मेरी धुन ही सुन रहे ना। धुन मतलब क्या है, साउंड बोलना। और ये जो धुन है, श्रीमती जी के साथ आओ आप चंडीगढ़। अब लोकल भी नहीं जाना होता आपने? नहीं, अभी थोड़ा सा ये है ना, कोरोना माता जी के कारण हाँ, वो तो अभी देखो 8 महीने हो गए, अभी रह गए 4 महीने, तो हमारे में ऐसे जाते नहीं है। हम वहाँ कोई फंक्शन नहीं अटेंड करते या कोई सन वगैरह साजरा नहीं करते। वो हर एक करते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं, हम ही नहीं, पूरे दुनिया में लोग करते हैं। एक उनके लिए पूरा बरसों दे देने का। देखो माता जी ने हमारे लिए 22 बरस हमारे ये किया, हमको क्या बोले, तो उनके लिए एक बार छोड़ना क्या है, कुछ नहीं ना। मतलब कहीं नहीं जाना होता 1 साल पूरा ना? हाँ, 1 साल, ये हमारे वैदिक पद्धति में 1 साल ही लिखा है, तो उनके नाम को आप साल बाद आना। और जर्मनी भी जाना, अपने बेटी के पास भी जाना। हाँ ना, मैं तो वो बोला ना, हमारे पूरे टिकट विकेट कट गए थे, सब सामान भी खरीदी कर लिए थे, और 15 दिन जाने में बचे थे, तो माता जी के ये हो गए ना। फिर हमने वो टिकट भी जबाइन राजा ने वो कर दिए बराबर, कोई नुकसान नहीं हुआ। एक 20 से 30 हजार की नुकसान हो गई, ज्यादा नहीं, लेकिन हो गए। लेकिन जबाइन ने वहां के भी टिकट निकाले थे ना, पेरिस के, न्यूजीलैंड, अपना स्विट्जरलैंड के, अभी वो वही है ना, बाजू बाजू में इन्हें सब। जैसे जर्मनी के एक बाजू में फ्रांस है, एक बाजू में इटली है, एक बाजू में स्विट्जरलैंड है, एक बाजू में क्या ब्रिटेन है ना। हाँ, तो उन्होंने स्विट्जरलैंड के, पेरिस के, फ्रांस के में तो टिकट भी बुक किए थे वहां के, 1 2 3 दिन रहना। उन्होंने बराबर सब एडजस्ट किया था प्लान, लेकिन ऐसा हो गया तो क्या है इसमें, सब अच्छा है। देखो कोई बुरा नहीं हुआ, देखो हो गया ना, बरस भी, 1 बरस जाने में भी क्या लगा, ऐसा है। चलो फिर करते रहो ज्यादा। मैं अभी एक ख्याल रखो कि मैंने आपको बहुत कुछ बता दिए, कि मैंने यही बता दिए कि ईश्वर प्राप्ति की भी कुछ जरूरत नहीं है, हम ईश्वरी है, तो हमारे को क्या प्राप्ति करनी है। लेकिन ये मन को समझाने के लिए, विश्वास करने के लिए हम ये सब बातें कर रहे हैं, ऐसा समझो। या संत लोग उसको फालतू की बातें करते हैं ना, बोले कोई विचार मत करो ईश्वर का, बस नाम जपते रहे, बाकी कुछ विचार करो। तो वो क्यों बोल रही है हमको, जब आगे जाते हैं ना, जब हमको सब प्राप्त हो जाता है, तब हम समझते अरे यार तो ये तो ऐसा था। सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, सब ईश्वर ही ईश्वर है, तो क्या है, वही ना, सब सत्य ही है, असत का नहीं है। तो हम क्यों हमको समझ रहे हैं कि असत्य है, हम असत में है और हमको सत्य की प्राप्ति करनी है। सार यही है। तो इसीलिए उसको आत्मज्ञान कहा है। मैं वही बोला लास्ट में आपको, आत्मज्ञान चाहिए। एक बार समझ लिए ना, बाकी फिर क्या समझने की जरूरत है, यही काम आने वाला है ना आत्मज्ञान में। देखो वहां का कोई परीक्षा नहीं देने की है, वो जो हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हमारे मन में ही, हमारे अंतःकरण में पूरा हो गया है सिलेबस। जैसे वहां खुलेंगे तो ये क्या, किस टाइप के आदमी है, ये उनको भी सब समझ में आ जाएगा ना।
बाकी क्या है? सही कह रहे हैं। हाँ, ज्ञान ये इसका है, ध्यान नहीं, इसलिए उसको आत्म ज्ञान कहा है, आत्म ध्यान नहीं कहा है। लेकिन बराबर। लोगों की तसल्ली के लिए हम कहते हैं भाई ये करो, सुमिरन करते जाओ, ये करो। क्या कि समझो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया तो लोग क्या बोलेंगे, उसका उल्टा अर्थ करो, अरे इनको कुछ मालूम नहीं है, क्या बोलेंगे? लोग और है लोग, मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है हम ज्ञानी हो गए, लोग नहीं हो गए ना, ये बात है। इसलिए हमको वो अधिकार नहीं है। बहुत टाइम दे दिया आज आपने, बहुत टाइम दे दिया। कुछ नहीं था, चलो ये भी मैं वही बोला ना, हमारे साथ ईश्वर हमारे संग है जब हम ज्ञान की चर्चा करते हैं, ये ईश्वर का ही काम हो गया है। और ये तो पक्का लिखा जाता है, जहाँ सत्य की चर्चा होती है ना, सत्संगीति होती है, वहाँ स्वयं ईश्वर बाजू में ही हमारा रहता है, ऐसा समझो, ऐसा बोलते हैं। चलो ठीक है, जय श्री राम जी की। प्रणाम।